बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद अला आले सय्यिदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और यकीनन मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप लोगों की दुआओं से। और जी आप लोग बताएं, मेरी फ़ैमिली अल्हम्दुलिल्लाह 1000 की फ़ैमिली है। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक है। और आज आपको मेरी वीडियो के स्टार्ट में हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम से पहले बिस्मिल्लाह सुनाई दिया है। तो आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा है। मैंने सोचा कि जब हम लोग हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, हमारा यकीन है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, तो जी काम में बरकत होती है और वो काम अच्छे से हो जाता है। तो ये भी तो एक काम ही है ना जो मैं कर रही हूँ, वीडियो एडिट करना, वॉइस ओवर करना। अपना कीमती वक्त मैं वीडियो को एडिट करने के लिए लगा देती हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए लगा देती हूँ। तो इसको शुरू करने से पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए ना। तो बस इसीलिए आज से मैंने इस काम की शुरुआत की है। और जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आई होप कि सुन के या फिर देख के, इसीलिए मैंने पिक्चर भी साथ अटैच की है कि आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। जिसका सवाब मुझे भी होगा और इंशाल्लाह आपको भी होगा। तो जी नई शुरुआत आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई है। और जी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर चैनल पर न्यू है, और अगर चैनल पर पुराने हैं तो कमेंट में रेड हार्ट सेंड कर देंगे। ओके जी, तो यहाँ पे हसन अहमद साहब सामान लेके आ चुके हुए थे और शॉप पे जाके इनको अब इतनी समझ आ गई है कि जी ये खाने की चीज़ होती है तो मैंने ये लेनी है। तो फिर इसको जो है ना मैं दिला देती हूँ, लेकिन हर टाइम नहीं दिलाती, कभी मना भी कर देती हूँ और कभी दिलवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको बस मैंने इसको ओपन करके दे दिया था। माशाल्लाह अब खुद खा लेता है। तो बस इसको लेकिन बैठे कितने माशाल्लाह समझदारी से है कि गिर ना जाए ना लेज़ सारे। तो बस होते तो थोड़े से ही हैं इसके अंदर, बस फिर मैं कभी कभार इसको दे देती हूँ। और ये मैंने इसकी सौंफ जो है वो सारी डब्बे में डाल दी थी और साथ ही मैं लेज़ वगैरह जो है वो रखने लगी थी कैबिनेट में। मेरे पास एक्चुअली बहुत थोड़ी स्पेस है, आपने देखा होगा मेरा किचन बहुत छोटा है और उसके अंदर सिर्फ 3 कैबिनेट्स हैं जिसमें मुझे इतना सारा सामान जो है वो अरेंज करके रखना होता है। तो स्पेस कम होने की वजह से ना मैं एक इसके साथ जुगाड़ू काम ये करती हूँ कि ये लेज़ वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हवा भरी हुई होती है ना। तो मैं क्या करती हूँ, ये हिजाब पिन लेती हूँ और इसके अंदर इस तरह से ना छोटे छोटे से होल्स बनते हैं, इसके 3-4 कर लेती हूँ और फिर इसको प्रेस करके और इसकी जो जितने भी एयर होती है ना वो सारी निकाल लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि सौगी भी नहीं होते। अगर हम खोल के पैकेट्स रख देना तो ये लेस सारे सौगी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसकी ये जो हवा निकालते हैं ना ऐसे प्रेस करके बड़ा मज़ा आता है मुझे ये करने में। तो मैं बस इस तरह से करके ना इसको कैबिनेट में रख देती हूँ, या जैसे ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं उस वक्त भी हम काफ़ी सामान इस तरह का ले लेते हैं, तो तब भी मैं इसी तरह से हवा निकाल के इसकी तो बैग में इसको रख लेती हूँ। ये देखें जी, ये कैबिनेट है मेरे पास जिसमें स्पाइसेस वगैरह रखे होते हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं उनको भी मैं इसी तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ जी। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है जनाब तहज्जुद की नमाज, ठीक है। देखें हर इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, बुरे दिन होते हैं उसके बाद अच्छे दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन होते हैं उसके बाद बुरे दिन आ जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम होता है या तो ये आपको अल्लाह के करीब कर देता है या ये आपको अल्लाह से दूर कर देता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह पे ईमान अपना मज़बूत रखते हैं और उनको यकीन होता है कि अगर ये हमारा बुरा वक्त है तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा अच्छा वक्त भी आएगा। अल्लाह पाक हमें इस वक्त में आजमाइश में लिए हुए है और इंशाल्लाह जब हमारी आजमाइश पूरी होगी तो हम
फिर से अच्छे दिनों में वापस चले जाएंगे, अच्छे वक्त में वापस चले जाएंगे। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो अल्लाह से अपना ईमान ख़त्म कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह ने हमें ही इस चीज़ के लिए क्यों चुना, अल्लाह ने हम पे ही हमेशा आजमाइश डालनी होती है, और इस तरह की बातें। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो पहले टाइप की बंदी हूँ, सही है। यानी अगर मुझ पे कोई मुश्किल आ जाती है, मुझ पे मुश्किल वक्त आता है, यहाँ आने से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसने मुझे अल्लाह के करीब या तहज्जुद के करीब कहने कर दिया। मैं 5 वक्त की नमाज़ी नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। मैं नहीं पढ़ पाती 5 टाइम की नमाज कोशिश करके भी, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये यकीन है ना कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला मुझे ज़रूर वो देगा जो मुझे चाहिए या जो मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। तो वो यकीन इतना पुख्ता हो चुका हुआ है ना अब कि मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कोई चीज़ तंग करे, अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान रखती हैं मुझे, जिनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में चली जाती हूँ, रोती हूँ, सोचती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, एट दी एंड मसले का हल वही कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो तहज्जुद की नमाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये नमाज़ ऐसी नमाज़ है कि जो आपकी दुआओं को कबूल करने का ज़रिया है, ठीक है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि आप दुआ मांगेंगे और इस वक्त में मांगी हुई दुआ कबूल नहीं होगी। अगर इस वक्त में मांगी हुई दुआ आपके लिए कबूल नहीं हो रही है तो आप अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका अपना बदल लें, ठीक है। हो सकता है कि अल्लाह पाक आपको इसलिए वो चीज़ नहीं दे रहा कि वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम अपना ईमान उस चीज़ से हटा लें, ख़त्म कर लें कि जी इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है कि तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, मैं तो रोज़ उठता हूँ या उठती हूँ तहज्जुद के लिए और फिर भी अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि अपनी दुआ मांगने का तरीका बदल लें, ठीक है। ये दुआ मांगने का तरीका जो मैं आपको बताने लगी हूँ इतना मतलब सेटिस्फाइंग है कि आपके दिल को भी तसल्ली होगी कि मैं जो मांग रहा हूँ वो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। इस तरह से दुआ मांगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपको समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देखें, हम इस बात का यकीन रखते हैं और हमें इस बात का पता है कि अल्लाह पाक हमें जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। यानी अल्लाह पाक का प्यार एक माँ से 70 गुना ज़्यादा होता है अपने बंदे के लिए। और हम ये भी कहते हैं कि जी दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमें माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आगे हम रोते हैं, किसी चीज़ की बच्चा ज़िद करता है, इवन बड़े भी हो जाएं हम तो हम ज़िद करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो माँ हमारी ज़िद के आके मजबूर हो जाती है, ठीक है। वो हमारी हर बात मानती है, हमारी हर ज़िद पूरी करती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम यार अल्लाह से कोई चीज़ मांगे और वो हमें ना दे? हो ही नहीं सकता ना ऐसा, ठीक है। तो जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो हमें वो चीज़ भी देगा जो हम चाहते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने क्या करनी है, अल्लाह से ज़िद करनी है, सही है। और ज़िद करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह पाक हमें वो चीज़ हर वो चीज़ दे दे जो हमारे लिए बेहतर है भी और जो हमारे लिए बेहतर नहीं है वो भी हमें दे दे, ठीक है। फिर हमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल कर लेता है और फिर वो हमारे लिए जो चीज़ है वो नुकसानदेह साबित होती है, सही। तो अब हमें किस तरह से करना है अल्लाह से दुआ कि हमें वो चीज़ भी हासिल हो जाए और हमारे लिए वो बेहतर भी हो। तो हमें जो अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए वो ये करने चाहिए कि अल्लाह पाक इस काम को, इस चीज़ को मेरे लिए बेहतर बना दे और मुझे अता कर दे, ठीक है। तो इस तरह से जब हम दुआ अल्लाह ताला से ज़िद करके दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से रोते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये दे दे, हाँ, और हम साथ में ये भी कहें कि इसे हमारे लिए बेहतर भी बना दे, तो वो हमें अता करेगा और हमें बेहतर बनाकर बेहतरीन तरीके से अता करेगा, जिससे हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमें दुख नहीं होगा। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें दे देता है, वो हमारे लिए चीज़ फिर बाद में अच्छी साबित नहीं होती, ठीक है। और फिर बाद में हमें उस चीज़ का पछतावा ही होता रहता है कि ये चीज़ हमें मिल भी गई है और हमारे लिए बेहतर भी साबित नहीं हुई है, ठीक जी।
तो अच्छा जी, अब जी तहज्जुद के वक्त उठना भी मुश्किल है, ज़ाहिर है नींद से उठना और फिर सर्दियां हैं तो वज़ू करना और फिर नमाज के लिए खड़े होना तो मुश्किल है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप परेशान हैं और सोने से पहले ही आप तहज्जुद पढ़ लें? ठीक है, देखें अल्लाह को ना इस चीज़ से, मेरा ख़्याल है, मुझे ये लगता है कि अल्लाह को ना इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये बंदा सही वक्त पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अल्लाह ताला को इस चीज़ से शायद हमारे मतलब है कि हमें उस पे ईमान कितना है, हम उससे किस तरह से मांग रहे हैं। सही है, मैं क्या करती हूँ, मुझे जिस दिन ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादा परेशानी होती है, नींद तो मुझे वैसे ही नहीं आती। ठीक है, तो मैं 3 से 4 के बीच में ही नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन सम टाइम ऐसा हो रहा है कि नींद आ रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, नींद आ रही है और परेशानी भी है और अल्लाह के आगे रोना भी है और मुझे इस बात का डर हो कि मैं सो जाऊंगी और मेरी आँख नहीं खुलेगी नमाज के लिए, तो मैं पहले ही पढ़ के सोती हूँ। सही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जी आपको आधी नींद से ही उठना है और फिर पढ़ना है, नहीं। गोल ये होना चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह से मांगना है क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है जी, तो जनाब ये थी आज की वीडियो में कोई भी कहीं भी बात, आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, आपने हर तरह से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है लाजमी। ठीक है, और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर देना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो जनाब हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।